देखिए, आपके घर की लाइट अगर 1 मिनट के लिए चली जाए तो आप तो अंधेरे में रह लोगे, लेकिन डेटा सेंटर कभी अंधेरे में नहीं जा सकता। एक भी सेकंड का ब्लैकआउट यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये एक नॉन निगोशिएबल चीज़ है और इसी चीज़ को कैटर करने के लिए एंट्री होती है एनर्जी एंड पावर बैकअप से जुड़ी हुई कंपनीज की। अब जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि ये एक बहुत क्रूशियल पार्ट है और नॉन निगोशिएबल चीज़ है, तो पावर सप्लाई 24/7 इन डेटा सेंटर्स के अंदर बिल्कुल इंश्योर करना होता है। तो इसके लिए अलग अलग कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है जेनसेट बनाने वाली कंपनी, जैसे क्यूमिंस जैसी कंपनीज हो गई, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स बनाने वाली कंपनी हो गई। ये बड़े बड़े जेनसेट बनाती हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के जेनसेट्स बनाती हैं, जो कि इन बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को, जो कि काफ़ी हैवी मात्रा में काफ़ी बड़ी पावर सप्लाई इनको चाहिए होती है, तो ये जेनसेट उनको पावर सप्लाई करने का काम करते हैं। पर यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो मिस हो जाता है कि जब पावर सप्लाई ग्रिड से ऑफ होती है, यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम होता है। जब तक ये जेनसेट चालू हो तब तक वो 1 सेकंड का भी जो गैप है उसमें भी डेटा सेंटर को कांस्टेंट सप्लाई देनी होती है। इस चीज़ को कैटर करने के लिए बैटरी सिस्टम्स के थ्रू जो यूपीएस सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं वो पिक्चर में आती हैं, जैसे कि एक्साइड हुई या अमर राजा जैसी कंपनीज हैं जो कि बैटरी सिस्टम्स बनाने का काम करती हैं, जो कि यूपीएस को ऑपरेट करने का काम करती हैं। इसमें एक और चीज़ पर काम चल रहा है जो कि है बैटरी एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा, इसको बाद में कभी कवर करेंगे, बट ये एक हायर एफिशिएंसी के साथ में आने वाली चीज़ है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मेन ग्रिड से पावर आए ना आए, डेटा सेंटर को कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए और ये एक नॉन निगोशिएबल चीज़ है। 24/7 365 दिन कांस्टेंट पावर की सप्लाई देने के लिए जो भी कंपनीज हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हाईली क्रिटिकल हो जाती हैं। अब ये क्रिटिकल तो हो जाती हैं, इसमें आपका ओपिनियन मुझे चाहिए कि आपको क्या लगता है कि बैटरी से जुड़ी हुई कंपनी इसके अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी या जेनसेट से जुड़ी हुई कंपनी जो कि किर्लोस्कर या क्यूमिंस जैसी कंपनीज है वो बेटर परफॉर्म करेंगी। अब जैसे ही पावर की सप्लाई डेटा सेंटर के अंदर दी जाएगी तो इक्विपमेंट्स अपना काम करना चालू करेंगे और पूरा इक्विपमेंट हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जब भी हीट प्रोड्यूस होता है तो डेटा सेंटर की एफिशिएंसी नीचे हो जाती है, कम हो जाती है। इसे मेंटेन करने के लिए उस पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा करना पड़ता है, वहाँ पर कूलिंग सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। अब हम कूलिंग सिस्टम से जुड़ी हुई कंपनी की बात करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में।